अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अब आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टिशोमेट्री का जो रिमेनिंग सेकंड फेज़ है वो डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम एक्सेस रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हैं जो मैं आपको करने के लिए भी दूंगा। इंशाल्लाह उन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, साउंड हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से, और वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी। तो होपफुली वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं स्टूडेंट क्लास में। कुछ इंतज़ार करके देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लें एक आध मिनट में, तो फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हम जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा एक्सेस रिएक्टेंट की भी बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम ताहा, जुनैद, जज़ाकल्लाह। जुनैद याद रखिएगा आपकी चॉकलेट ड्यू है बेटा, आप घर आके भी ले सकते हैं चॉकलेट। वालेकुम अस्सलाम तकी बेटा। तो वालेकुम अस्सलाम मलिक बासित। तो जुनैद याद रखिएगा बस चॉकलेट वाली बात भूलिएगा मत, मैं भी इंशाल्लाह याद रखने की पूरी कोशिश करूँगा। चलें भाई, आज न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ मिथेनॉल CH3OH, इट इज़ कॉल्ड मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल भी इसी को कहते हैं, मिथेनॉल भी इसी को कहते हैं, वुड स्पिरिट भी इसी को कहते हैं। अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ठीक है तबीयत, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं। जज़ाकल्लाह आयशा बेटा, तबीयत अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सरप्राइज़ नहीं मिला, सरप्राइज़ भी मिलेगा बेटा, मगर उसके लिए मुलाकात करना भी ज़रूरी है। मगर आनिश का सरप्राइज़ ड्यू है, क्योंकि आनिश ने वो जो कमेंट्स वाली थे जिसमें हम पानी को ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसमें जो सबसे पहले आंसर किया था आनिश ने मुझे किया था, और भी बच्चों ने ठीक आंसर किया था, मगर आनिश ने सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया था। तो आनिश का सरप्राइज़ जो है वो ड्यू है वो भी। आनिश, जुनैद, आप लोग कभी घर चक्कर लगा लो, घर आप लोगों ने शायद देखा होगा मेरा, यहाँ आ जाइएगा इंशाल्लाह, आप लोगों को सरप्राइज से फैसिलिटेट किया जाएगा। कह रहे फाइंड द मास ऑफ मिथेनॉल। बेटा ये जो CH3OH है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से वास्ता पड़ेगा। ये मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी कहलाता है, और इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, इसे बेटा वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो मिथेनॉल का मास आपने मालूम करना है। व्हेन 356 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स्ड विद 65 ग्राम ऑफ H2, ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। अब यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका आपको दिया हुआ है 356 ग्राम, एंड हाइड्रोजन उसका दिया हुआ है आपको 65 ग्राम, और मिथेनॉल का मास आपने मालूम करना है। तो दो रिएक्टेंट है, दोनों का मास गिवन है, तो इट मीन्स यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर एग्जामिनर पूछे या ना पूछे तो भी आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ मासेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बेटा आप मोलर मासेस निकालने। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, इट इज़ 28 ग्राम। हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और कोफिशिएंट 2 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 + 2, यह आ जाएगा 4 ग्राम। मिथेनॉल का मास निकालेंगे 12 + 1 मल्टीप्लाई बाई 3 + 16 + 1, इन सबको सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 32 ग्राम। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों रिएक्टेंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। मैं थोड़ा तेज़ी से कराऊंगा क्योंकि ये जो मास रिलेशनशिप है ये आप लोगों को आता है, और मैं एक्सेस रिएक्टेंट की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ ताकि एक्सेस रिएक्टेंट में गलती ना हो। मेरा अंदाज़ा ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में या तो परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल आएगा या एक्सेस रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा। तो आज की जो क्लास होगी उसमें से इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा हमें नज़र आ रहा है कि 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 32 ग्राम मिथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है। तो हम इसको लिखेंगे बेटा एज 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। तो बेटा आप लोगों को मालूम है, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड करते हैं। और माशाल्लाह तकी जो है ना वो बिल्कुल फास्ट चल लें, उन्होंने आंसर भी जो है कैलकुलेट करके बता दिया है, दैट्स गुड। तो हमें कितने ग्राम चाहिए 356, देयरफॉर 356 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 356 मल्टीप्लाई बाय 32 divided by 28 gram of
मिथेनॉल। अब आप क्या करेंगे बेटा, 356 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स, तकी ने आंसर बताया था, जुनेद ने भी आंसर बताया, 406.8571 406.8571 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। तो बेटा ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर ली फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। सेम ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन। बेटा दोबारा ये काम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन एज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स। अच्छा एक स्टूडेंट ज़रा ध्यान में रखिएगा, आयशा जज़ाकल्लाह और तकी ने हाइड्रोजन से भी कैलकुलेट कर लिया। तमाम स्टूडेंट एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो नहीं होता जो कम हो। समझ आई बात? यानी ये एसेंशियल नहीं है कि आप देखें कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड के 356 ग्राम है और हाइड्रोजन के सिर्फ 16 ग्राम है, तो हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए। तो भाई ये एसेंशियल नहीं है। जी राहिम जज़ाकल्लाह, जुनेद, मलिक बासित, सबका आंसर ठीक आ रहा है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 65 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। तो अमाउंट ऑफ मिथेनॉल यहाँ से हमारे पास आ रही है, स्टूडेंट्स ने बता भी दिए मुझे। 65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 520 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ से हाइड्रोजन ने जो प्रोड्यूस किया वो 520 ग्राम प्रोड्यूस किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड ने जो प्रोड्यूस किया है वो 406.8571 ग्राम प्रोड्यूस किया है। तो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ पर आप आंसर कोड करेंगे, हेयर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड 406.8571 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इज ऑब्टेन्ड या प्रोड्यूस्ड। बेटा ये काम करने के बाद आपने एक्सेस रिएक्टेंट, जो आज का असल टास्क है वो एक्सेस रिएक्टेंट है, तो हम एक्सेस रिएक्टेंट की बात करेंगे कि एक्सेस रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा। अब हमें पता लग गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो अब हम काम कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्टेंट कितना बाकी है। एक्सेस तो हमें पता लग गया कि एक्सेस जो है वो हाइड्रोजन है, मगर हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट बाकी है इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। ये देख लें भाई, तो एक्सेस रिएक्टेंट हाइड्रोजन है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्वेश्चन से, यानी जो इक्वेशन के नीचे आपने कैलकुलेशन बनाई है ना फॉर्मेटिंग, इसको यूज़ करेंगे। ये देखें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस वाली कैलकुलेशन को देखें तो 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अमाउंट फाइंड आउट करना है, उसको बाद में लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट जो 356 ग्राम है वो कंज्यूम हो रहा है, उसको पहले लिखेंगे। हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन के एक्सेस रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसे बाद में लिखते हैं, जो चीज़ मालूम हो उसे पहले लिखते हैं। तो हमें राइट नाउ हाइड्रोजन का मास मालूम करना है क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट है। तो उसको मालूम करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, ये देख लो, एज 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद, दोनों रिएक्टेंट है ना, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 ग्राम हाइड्रोजन के 4 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास थी कितनी, 356 ग्राम। तो 356 ग्राम तो वो है ना जो खत्म हो गई, जो कंज्यूम हो गई। तो जो कंज्यूम हो गई वो लिमिटिंग थी, जो बच गई वो एक्सेस है। तो हाइड्रोजन कितनी बचेगी 356 ग्राम से रिएक्शन करने के बाद,
तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि 356 ग्राम कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर पाएगी। देखें बेटा, देयरफॉर 356 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद, चेक कर लें, 356 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये ज़रा कैलकुलेट करके बताइएगा कोई। 356 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर पा रही है? 50.85। शाबाश राहिम, आयशा, मलिक, बासित, तकी, जुनेद, जज़ाकल्लाह बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बता दूंगा। फातिमा पिछली क्लास में भी जल्दी जल्दी डिस्कस किए थे, मगर आज की क्लास में उसको अभी आखिर में देख लेंगे अगर मौका लगता है। एक स्टूडेंट है, उनको वाटर और अमोनिया का हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल यानी HOM का स्ट्रक्चर भी समझना है, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर भी समझनी है, तो वो भी अगर मौका लगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो 356 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद 50.85 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 50.85 ग्राम कंज्यूम हो रहे हैं, यानी हाइड्रोजन की जो अमाउंट कंज्यूम हो रही है वो 50.85 है और जो अवेलेबल अमाउंट है वो है 65 ग्राम। तो एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो क्या करोगे बेटा, जो आपके पास गिवन अमाउंट है उसमें से कंज्यूम्ड अमाउंट को माइनस कर दो। ये देखें बेटा, देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट और रिमेन अनयूज्ड इज इक्वल टू 65 माइनस 50.85। तो ये माइनस करने के बाद आ रहा है 14.15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये वो अमाउंट है जो हाइड्रोजन अभी हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट के तौर पर बाकी है। तो तकी ने फ़ौरन आंसर किया, जज़ाकल्लाह। बाकी स्टूडेंट भी कैलकुलेशन बेहतरीन कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक्सेस रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए रिएक्टेंट को आपस में कोरिलेट करेंगे। जज़ाकल्लाह आयशा बेटा, जज़ाकल्लाह जुनैद। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। ये एक एक्सेस रिएक्टेंट का क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको खुद सॉल्व करिएगा, और अगर कोई आंसर में कंसर्न हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे डिस्कस भी कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, जो मैंने आपके सामने भी क्वेश्चन गुजारा। अच्छा, ये अब ज़रा डिफरेंट प्रॉब्लम है, ज़रा देख लीजिएगा। मेरी नज़र में पड़ा, पास पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी। जैद कह रहे हैं सर, अच्छा जैद बेटा वालेकुम अस्सलाम, मुझे लग रहा है ये लिखना चाह रहे थे शायद। जैद एक्सेस रिएक्टेंट का पूरा क्वेश्चन करा दिया है, देर से ज्वाइन किया है। बहरहाल अभी देख लो, ये क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है। इसमें फातिमा आप भी देख लीजिएगा, जो राउंडिंग ऑफ और एक्सेस रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, उसको ज़रा देख लेते हैं। करवाया हुआ भी है, मगर एक नज़र देख लो, ऐसा ना हो कहीं बहुत आसान चीज़ें समझ के भी इंसान से गलती हो जाती है। डेटा बना लेते हैं। कह रहे द मास ऑफ सब्सटेंस इज 18.8865 ग्राम, मास दिया हुआ है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 7.9 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स डेंसिटी, डेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है। और कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ द अबव ऑब्टेन, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ दोनों को कैलकुलेट करना है। 23 अप्रॉक्स, राहिम बेटा ये 23 अप्रॉक्स क्या चीज़ है मुझे भी बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आया। सर एक दो और करवा दें एक्सेस रिएक्टेंट। जैद मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है अभी, वो आप पहले मेरे वाली वीडियो वाला कर लें, उसको देख के फिर प्रैक्टिस वाला कर लें। अगर प्रॉब्लम होगी तो बेटा मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा या सॉल्व करके भेज दूंगा, परेशान ना होइएगा। आपको जो ट्रबल हो आप मुझे बता दिएगा, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, आई विल लेट यू एक्सप्लेन देन, ठीक है। इस वाले न्यूमेरिकल को देखें बेटा, ये कभी कभी बहुत जो है ना हलवा गरम गरम मुंह में डालने तो मुंह जल जाता है, इस बात के पेश नज़र मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। मास आपको दिया हुआ है 18.8865 ग्राम। राहिम बेटा 2.23, हाँ 2.4 डेंसिटी, शाबाश। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 7.9 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी आपको मालूम करनी है। तो यहाँ आप सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लें। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास आपको दिया हुआ है 18.8865 ग्राम, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 7.9 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, डिवीजन के बाद आपके पास वैल्यू 2.39 समथिंग आएगी,
18.8865 डिवाइडेड बाय 7.9, तो 2.3906 आ रही है। ये जो डेंसिटी आ रही है सिंपल 2.3906 और यूनिट क्या बनता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो गिवन यूनिट्स है उसी से यूनिट बनेगा। अब मगर उन्होंने कहा कंसिडरिंग द राउंडिंग ऑफ वॉल्यूम का यूनिट, बेटा वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब गिवन है तो आप भी वही लगाओगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ खास बात जो है ना, वो खास बात सिंपल ये है कि आपने राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करना है। अयान बेटा राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर को कंसिडर करना है। तो यहाँ आप जरा देख लें, रूल भी समझा दूँ राउंडिंग ऑफ का, कि इस वाले डिजिट में जो मास दिया हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिए हुए 6, और नीचे जो वॉल्यूम दिया हुआ है 7.9 सेंटीमीटर क्यूब, 7.9 सेंटीमीटर क्यूब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2। राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है कि व्हेनेवर वी हैव टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन वी हैव टू रिपोर्ट अवर आंसर इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है। तो कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं 2, ये कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं 2, तो आंसर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना है तो बेटा 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट जो आ रहे हैं ना मैंने हाईलाइट कर दिए 2.3 आ रहे हैं। 2.3 के बाद वाला डिजिट जो आ रहा है वो बाद वाला डिजिट क्या आ रहा है बेटा, ये वाला डिजिट 9 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 वैल्यू होती है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में +1 करते हैं। अगर ग्रेटर देन 5 वैल्यू होती है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में +1 करते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 2.4। 2.39 की जगह क्या लिखेंगे 2.4 और यूनिट वही रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आसान सा न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, बराए मेहरबानी ख्याल रखिएगा। तो इजी सा न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी से ज़रा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपसे कोई सिली एरर ना हो। उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम निकाले थे, ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, ये मैं करवा चुका हूँ, इसको भी देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि इस जैसा कोई न्यूमेरिकल पेपर में आ जाए और आपको ट्रबल हो जाए। अगर किसी को ना आते हो तो ये छोटी छोटी वीडियोस के मैं चंक्स रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके आगे प्रोसीड करते हैं ज़रा। एक ये न्यूमेरिकल भी पास पेपर में आया हुआ है, स्टूडेंट्स है ना समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू सॉल्व, या कैसे करेंगे। तो समझाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम जो कि MCQs में भी आ सकते हैं और शॉर्ट न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये ट्रबल कर सकते हैं आपके लिए, मैं इनको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कह रहे हैं ना कलेक्शन ऑफ 24 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। बेटा इथेनॉल का जिक्र हो रहा है, इथेनॉल का जिक्र हो रहा है, तो बेटा 1 मोल ऑफ इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल C2H5OH इज इक्वल टू 46 ग्राम। इसका मोलर मास कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। दिस मस्ट कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पर चीज़ें चेक कर लें कि आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। मास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा हम भी उन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। जो चीज़ फाइंड आउट कर रही है उसे बाद में लिखेंगे, जो चीज़ नोन है उसे पहले लिखेंगे। तो हमें क्या मालूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मॉलिक्यूल हम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, देखें एज 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH इज इक्वल टू 1 मोल। इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो 1 मोल के बराबर हैं। तो सिंपल टेक्निक यही है कि जो चाहिए उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, और जो नहीं चाहिए उससे क्या कर दो डिवाइड। तो हमें 24 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हम 24 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH इज इक्वल टू 24 एक्सपोनेंट 25 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल डिवाइडेड बाय जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर लेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स ने बताया 398.671। जज़ाकल्लाह तकी राहिम जुनेद। तो इट इज़
इट इज 398.671 मोल्स ऑफ इथेनॉल। बेटा मोल्स वॉल्यूम गैसेस है तो बेटा वॉल्यूम भी कोरिलेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम के लिए मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगा दिएगा, यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब वाला। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस तरह के प्रॉब्लम पास पेपर में आते रहे हैं। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिएगा। इसमें एक्सेस रिएक्टेंट नहीं पूछा हुआ, ये बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है, ये भी बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट बता के आपने अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट मालूम करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए इसका ही आप एक्सेस रिएक्टेंट भी कैलकुलेट कर लिएगा। जी बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ करें, मैंने आप लोगों को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाया है कि आप किसी फॉर्मूले के मोहताज नहीं है। आपको यूनिटी मेथड अच्छा आना चाहिए कि आप आराम से कर लेंगे। चलें भाई, आप ज़रा परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं, या आ गया भाई न्यूमेरिकल परसेंटेज यील्ड का। इसका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर दूं फॉन्ट का ताकि रीडेबल हो जाए। जनाब ये रीडेबल होगा यकीनन आप लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं ज़रा परसेंटेज यील्ड की तरफ। परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड बेटा एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, जहन में रखिएगा। परसेंटेज यील्ड का सवाल या एक्सेस रिएक्टेंट का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो बिल्कुल आपने अलर्ट रहना है, रेडी रहना है और इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है। परसेंटेज यील्ड का एक क्वेश्चन मैं भी करवा दूंगा और प्रैक्टिस के लिए नीचे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे भी दूंगा ताकि आप उसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लिएगा। स्टूडेंट इस वक्त ड्रॉप कर रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है, उनका नुकसान होगा पढ़ाई का। ये वाले न्यूमेरिकल रिकॉल करना ज़रूरी है। मैं परसों तक ही मुमकिन तौर पर आखिरी क्लासेस ले लूँगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि भाई मैं ईद करने के लिए कराची में नहीं हूँगा, मैं आउट स्टेशन चला जाऊँगा, तो मैं आउट स्टेशन अगर चला गया तो ना मेरे पास लैपटॉप होगा और ना ही मैं क्लासेस को फैसिलिटेट कर पाऊँगा। तो लिहाजा आप लोगों ने जो भी डिस्कस करना है इसी वीक में कर लिएगा, क्योंकि संडे से मैं अवेलेबल नहीं हूँगा फिर आप लोगों के लिए, तो फिर आपके एग्जाम से जस्ट पहले शायद वापस आ सकूँ। वेल परसेंटेज यील्ड के इस न्यूमेरिकल को ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा पहले परसेंटेज यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड क्या होती है। बेटा बैलेंस इक्वेशन ये आपके सामने नजर आ रही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन की बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन से जो अब आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, बेटा बैलेंस इक्वेशन से जो आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं ये कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। बेटा ये क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल यील्ड। फिर आप इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली इंडस्ट्री में या लैब में परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्मेंस के दौरान जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? बेटा एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहलाएगी। एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं बेटा। तो प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। ये एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब वो जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों आती है? क्योंकि रिएक्शंस के दौरान साइड रिएक्शंस भी होते हैं। यानी एक रिएक्शन तो ये है जो एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन वहाँ उस कंटेनर में मौजूद ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर रही हो, या एल्यूमिनियम क्लोराइड कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा हो या कोई साइड रिएक्शन कर रहा हो। तो वो साइड रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के बजाय शायद बैकवर्ड प्रोसीड हो गया हो, तो उसके नतीजे में जितनी प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट हो रही है प्रैक्टिकली उतनी कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि साइड रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करेंगे? रिड्यूस। इसको यूं समझो कि आउटपुट कभी भी इनपुट के बराबर नहीं होगा। इनपुट बेसिकली यूं समझ लें कि थ्योरेटिकल यील्ड है और आउटपुट एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, तो आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इनपुट। हमेशा आउटपुट इनपुट से कम होगा, यानी एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो थ्योरेटिकल यील्ड है उससे कम आएगी। तो उसके बाद जब आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो बेटा परसेंटेज जैसे आप अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं वैसे इसकी परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। परसेंटेज यील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। मैं फॉर्मूला भी लिख भी दूंगा नीचे। अब ये काम कैसे होगा इस सवाल को समझ लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रिवाइज हो जाएं। कह रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। ये इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई काम नहीं है न्यूमेरिकल से। इट इज प्रोड्यूस बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। कह रहे हैं व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन,
अब देख ले बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शाबाश तकी, जज़ाकल्लाह, आप फुल फास्ट चल रहे हो। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेंगे, अल्लाह आपको नजर बद से बचाएं। आपने एग्जाम में भी ऐसी परफेक्शन के साथ काम करना है इंशाल्लाह सारे बच्चों ने। कह रहे 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। बेटा एक्सेस ऑफ क्लोरीन का मतलब क्लोरीन की लिमिट नहीं है, क्लोरीन की लिमिट नहीं है। अगर दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन होते तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो जाता। यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। जज़ाकल्लाह राहिम बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ है। कह रहे 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, प्रोडक्ट है। ये देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की अमाउंट आपको पहले से कैलकुलेट करके बता दी, ये लिखी हुई कि 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस। ये बन गया, बन गया का मतलब थ्योरेटिकल यील्ड उन्होंने दे दी आपको, थ्योरेटिकल नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपको दे दी है। ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, प्रोड्यूस हो गया। कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। आपसे परसेंटेज यील्ड उन्होंने पूछी है, आपसे उन्होंने क्या पूछी है बेटा, परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपको थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए, प्रैक्टिकल यील्ड उन्होंने दे दी। ये उन्होंने प्रैक्टिकल यील्ड दी हुई है, PY लिख रहा हूं मैं, इट इज प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड, यानी इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली करा के ये अमाउंट बन चुकी है। आपने ऊपर देखें, ये ऊपर आपको क्या दी हुई है, बैलेंस इक्वेशन, ये वाली, ये बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। ये जो बैलेंस इक्वेशन दी हुई है इससे आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है, थ्योरी, थ्योरी की मदद से जो अमाउंट आ रही है वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के बाद आप परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे। तो बेटा कैसे निकालेंगे, पहले आप इक्वेशन को सोल्यूशन करके दोबारा लिख लें। एल्यूमिनियम कंबाइंस विद क्लोरीन टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। MCQs में आ जाता है समटाइम ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होता है। AlCl3 जो है ना एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होता है, इसको इस न्यूमेरिकल के आखिर में इसका स्ट्रक्चर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा बेटा, आप एल्यूमिनियम के थ्रू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें। क्या लिखा है 2, एल्यूमिनियम का मास एटॉमिक मास 27 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 ग्राम, इसका मोलर मास आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल लें, 27 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। यहाँ पर कोई कैलकुलेटर से इसकी अमाउंट जरा डायरेक्ट बता दें मुझे प्लीज। 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 106.5 और उसमें 27 ऐड करेंगे 133.5 और 133 कोई बता दे भाई, वरना मैं निकाल लूँ खुद ही। मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो 265 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 27 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ गया 133.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 267। इट इज 267 ग्राम। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह राहिम तकी जनाब। अब आप इस अमाउंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें एज 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम gives 267 gram of aluminium chloride. Therefore 160 gram of aluminium gives, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर लो। $54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, कोई अमाउंट बताएगा मुझे। 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स, सर ये लाइव सेव होगी ना यूट्यूब पे? जी बेटा लाइव सेव होगी, आप आफ्टर क्लास भी देख सकते हैं। बेटा ये अमाउंट कितनी आ रही है? 267 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 54, तो ये अमाउंट आ रही है 791.11 791.11 ग्राम ऑफ
एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये बेटा जो बैलेंस इक्वेशन से आपने अमाउंट कैलकुलेट किया, जज़ाकल्लाह आलिया, जुनेद, अयान, बेटा जो आपने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट किए, इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, आप यहाँ मेंशन कर दें, देयरफॉर थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ AlCl3 इज 791.11 ग्राम। अब आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है, फाइनल आंसर आपने परसेंटेज यील्ड में रिपोर्ट करना है। तो परसेंटेज यील्ड के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला है बेटा? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड एक ही चीज है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जज़ाकल्लाह ताबीना आयशा। सो परसेंटेज यील्ड विल बी 82.2। बच्चों ने मैसेज ऊपर किया हुआ है, मैं भी वही लिख रहा हूँ, 82.2%। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। जज़ाकल्लाह बेटा, तमाम स्टूडेंट ने सही कैलकुलेट किया है। तो परसेंटेज यील्ड आ गई है हमारे पास, बहुत इजी है। क्या आप बैलेंस इक्वेशन से क्या निकालो? थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड गिवन होगी, उस गिवन अमाउंट को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। इसको लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने अभी इसके बाद आएगा। ये भी एक क्वेश्चन है भाई, देख लो जरा, इसमें गलती हो सकती है। सॉल्व मैंने डाल दिया था यहाँ पर ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो भाई इसको। जज़ाकल्लाह जुनैद। कह रहे 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 डेसीमीटर क्यूब एट STP। डिटरमाइन इट्स मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करना है। अगर सब्सटेंस का फॉर्मूला दे दिया होता तो एटॉमिक मासेस को ऐड करके मोलर मास निकाल सकते थे, मगर यहाँ पर उस सब्सटेंस या गैस या जो भी चीज़ है उसका फॉर्मूला गिवन नहीं है। अगर फॉर्मूला गिवन नहीं है तो मोलर मास निकालने के लिए क्या तरीकेकार होगा? देख ले बेटा, मास आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। मास पर यूनिट वॉल्यूम से क्या निकालोगे? डेंसिटी। ये देख लो बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम से क्या निकालोगे? डेंसिटी। मास 1.6 ग्राम गिवन था और वॉल्यूम 1.12 डेसीमीटर क्यूब था, तो ये डेंसिटी आ गई। और यूनिट क्या है? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि मास ग्राम में है और वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? MCQs की क्लास बेटा कल या परसों रखूंगा इंशाल्लाह। MCQs की आखिरी क्लास रखूंगा ताकि बस वाइंड अप करूं फिर उससे, ठीक है? या तो कल रख लूंगा MCQs की क्लास, मगर कुछ बच्चे हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज करने के लिए कह रहे थे, एसएस दोगे। चले भाई, डेंसिटी आ गई। तो डेंसिटी के बाद मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला लगा लें, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये देख लें ये फॉर्मूला बना कैसे है। आप जानते हो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपने मोलर मास यूज़ किया है तो मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। तो मोलर वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई, और डेंसिटी इधर मल्टीप्लाई और ये इधर आगे क्या होगी? डिवाइड, ठीक है? तो अगर आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है तो इनको सिर्फ स्विच कर दो। ये देखो बेटा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्या कैलकुलेट की थी? डेंसिटी। ये देखो डेंसिटी कैलकुलेट हुई भी है। डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड होता है 1 मोल का कितना? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मोलर मास। यस सर, थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत है। और सर जो न्यूमेरिकल की शीट के कह रहे थे आप बेटा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आज कल में, कल तक शेयर कर दूंगा, शाम तक इंशाल्लाह। अभी ज़रा कॉलेज के अंदर एडमिशन्स के चक्कर में बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। कल छुट्टी है हमारी, तो मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को मॉर्निंग में बना के शाम तक शेयर कर दूंगा। ये बेटा एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड के कुछ न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस के लिए इनको देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 एक्सेस रिएक्टेंट के लिए प्रैक्टिस के लिए है, और उसके नीचे वाला न्यूमेरिकल परसेंटेज यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड है। ये ऊपर वाले न्यूमेरिकल का 1 का भी स्क्रीनशॉट ले लें और 2 का भी, यानी एक ही स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, प्रैक्टिस के लिए बेटा ये क्वेश्चंस।
अब ये वाले मामला तो हो गए। अब स्टूडेंट जो कह रहे थे ना कि वो अमोनिया और उसका वाटर का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यानी हाइब्रिडाइजेशन समझा दूं, तो बेटा वो ज़रा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉलेज न्यूमेरिकल्स करवाएंगे सर, कॉलेज न्यूमेरिकल्स यानी कॉलेज के पेपर्स के, तो आप कहेंगे तो बेटा करा दूंगा। जो आप लोगों को प्रॉब्लम है मुझे सेंड कर दिएगा फरमाइशी क्लास में, उसी के वो करवा दूंगा। ये देख लें भाई, वाटर और अमोनिया में से जो उनका आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है वो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं किसका, अमोनिया का, फिर देख लेते हैं वाटर का। बेटा अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप इसकी क्या लिखें, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख लिएगा जरा जनाब, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं शिफ्ट करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं शिफ्ट करें, ये 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करें, कहीं भी शिफ्ट करने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे बेटा, सेम। इसका मतलब नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दोनों की दोनों क्या होती हैं, सेम। तो नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, जो कि अवेलेबल हैं, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मिक्सिंग है उस मिक्सिंग में वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगा। वैलेंस शेल सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करेंगे, इनकी मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग में आप देख सकते हैं कि एक एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है और 3 पी ऑर्बिटल जो कि डम्बेल होते हैं, px, py और pz। ये जब 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो नए भी कितने बनाएंगे, 4, जिनकी शेप साइज एनर्जी क्या होगी, सेम। इनकी शेप साइज एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम। तो 4 ऑर्बिटल अगर बन रहे हैं तो वो अपने आप को कौन सी फॉर्मेटिंग में अरेंज करते हैं, 4 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब आप अरेंज करोगे, ये देख लो भाई, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इन ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे 3 डायमेंशनली, तो ये अरेंज हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपको मालूम है ऊपर एक अदद लोन पेयर है, या आप ऊपर देख सकते हैं कि एक अदद लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर आपको नज़र आ रहा है। इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर तो एज इट इज रहेगा, यानी वो बॉन्डिंग तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए बेटा, लोन पेयर को मैं डॉट्स लगा के शो कर रहा हूँ, ये लोन पेयर आ गया। इस लोन पेयर के साथ 3 अदद बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है बेटा, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा, ये एक एस ऑर्बिटल, ये दूसरा एस ऑर्बिटल, ये तीसरा एस ऑर्बिटल। 3 हाइड्रोजन के 3 एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, नाइट्रोजन का। एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। तो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 अदद क्या बनेंगे, बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक अदद लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। आप जानते हैं HOM के मुताबिक या VS EPRT के मुताबिक जो लोन पेयर की रिपल्जन होती है विद बॉन्ड पेयर वो ज़्यादा होती है। तो रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बावजूद बॉन्ड एंगल विद 1 लोन पेयर रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 107 डिग्री, 107 डिग्री बन जाएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ जो पॉइंट्स आपने लिखने हैं, क्या लिखेंगे बेटा, अबव कॉन्फ़िगरेशन शोज दैट इन अमोनिया नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक एस 3p मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ड्यू टू इट्स
इट्स ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। अच्छा, टेट्राहेड्रल के साथ बेटा ब्रैकेट में पायरामिडल ज्योमेट्री लिख दिएगा। ज्योमेट्री में क्या लिख दिएगा? पायरामिडल। पायरामिडल का मतलब पिरामिड की फॉर्म में बनती है ज्योमेट्री। पिरामिड की फॉर्म में वो ऊपर जो लोन पेयर है वो पिरामिड को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल 4 कोनों वाली तो है, बट इट इज टर्म्ड एज पिरामिडल ज्योमेट्री। और पिरामिडल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। और जो टोटल बॉन्ड्स हैं वो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 3। और तीनों के तीनों कौन से बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बिटवीन s एंड sp3 ऑफ नाइट्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। और वाटर की भी ऐसी बननी है, उसको खुद बना लिएगा। स्टूडेंट ने क्लास ड्रॉप कर दी है तो मैं भी बस थक गया हूँ, तो क्लास को यहीं ऑफ कर देते हैं। आज के क्लास का टारगेट पहले ही पूरा हो चुका था, ये एक्स्ट्रा ही करवा दिया है। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई ट्रबल हो तो बेटा मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लिएगा। और वाटर की प्रैक्टिस कर लिएगा बेटा, वाटर और अमोनिया भी पेपर में आए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब भी कर दिएगा। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। सर अगर 2 लोन पेयर होंगे तो 104.5 होगा। ताहा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, 2 लोन पेयर से 2.5 और माइनस कर देंगे तो 104.5 डिग्री बन जाएगा। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी फरमाइशी टॉपिक हो तो बेटा 104.5 डिग्री होगा आयशा, 104 नहीं 104.5। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको स्पेसिफिकली कंसर्न हो तो बेटा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिएगा, इंशाल्लाह उसको जल्दी डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करेंगे कल जो है वो हेसेस लॉ के न्यूमेरिकल को रिवाइज कर लें और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।